कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सूर्य मंडल में स्थित भगवान श्री सूर्य नारायण, जो कि मेरे परम आराध्य परम गुरुवर हैं, उनका स्मरण करते हुए अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत श्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोचितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषभे तत्क्षणात्। शुश्रूषभे तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। धर्मः प्रो यं प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु
तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमैति तितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगृह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। 2 मिनट का समय है अपने पास। कथा में गति के लिए कीर्तन करते हैं। करारविंदे न पदारविंदम् मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबा स्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। हे कृष्ण यादव हे सखेति गोपाल गोवर धननाथ विष्णु जिह्वे पिबा स्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। हे कृष्ण यादव हे सखेति गोपाल गोवर धननाथ विष्णु। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बस अभी वार्तालाप में मेरा माताजी हमारा चित्त एकाग्र होने दो। प्रारंभ हो रहा है। जैसे कि कल हमने बताया ब्रह्मा जी का मोह निवारण किस तरह से भगवान ने किया। तत्पश्चात आगे की कथा में गति करते हुए
वृंदावन की लीला अब प्रारंभ हो रही है। 6 वर्ष के हो गए हैं भगवान कृष्ण। अब माता जी से उन्होंने गौवे चराने की अनुमति मांगी और माता जी ने हाँ कहा। पहले वत्स पालक के रूप में लीला करी, बछड़ों को चराया, अब गौ माता। वृंदावन का अद्भुत वर्णन किया है। हरी हरी घास से युक्त सुंदर उपवन, कुंज निकुंजों से, लता वृक्ष लता आदियों से घिरे हुए वृंदावन, रंग बिरंगी पुष्प हैं, सरोवर में कमल विकसित हुए हैं, भंवरे गुंजन कर रहे हैं। उस कमलों की जो सुवास है उसको लेते हुए मंद शीतल वायु पूरे वन में सुगंधित प्रसारित करता है और इसी प्रकार वो सेवा भी कर रहा है। लीला उपयोगी सेवा, लीला सहायक सेवा। नित्य क्रम के अनुसार गौओं को आगे करके श्रृंगी, वेत्र, छिका ये सब लेकर भगवान कृष्णचंद्र, बलराम एवं अन्य गोप बालक मधुर गीतों का गान करते करते वृंदावन में जाते। और जैसे वृंदावन में पहुंचते हैं और वृंदावन की ये जो अनुपम शोभा है उसको निरखते हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र ने मनोमन विहार करने का संकल्प किया। भगवान कृष्णचंद्र बलराम जी के साथ जैसे जैसे वृंदावन के घने कुंजों में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे ही फल फूलों से लदा हुआ जो वृक्ष है वो वृक्ष की डालियां सहित भगवान श्री कृष्णचंद्र एवं बलराम जी के चरणों में स्पर्श करने के लिए झुक रही है। और तब भगवान श्री कृष्णचंद्र बलराम जी को इस प्रकार कह रहे हैं। अहो अमी देववरामरार्चितं पादाम्बुजं ते सुमन फलार्हणं नमन्त्युपादाय शिखाभिरात्मन् स्तमोपरत्ये तरुजन्म यत्कृतम्। भगवान कह रहे हैं बलराम जी को कि देखो, जिस चरणारविंद की कामना अनेक देवताएं करते हैं, आज वो ही चरणारविंद को ये वृंदावन की वृक्षलताएं अपना सौभाग्य समझकर आपके चरणों में नमन कर रहे हैं। और ये वृक्षलताएं हैं जिनका दर्शन करके मनुष्य का अज्ञान नाश होता है। जिन वृक्षों के श्रवण मात्र से मनुष्य का अज्ञान नाश होता है, ये ऐसे वृक्ष हैं। और इसलिए तो ये लोगों ने वृक्ष योनि मांगी थी। वृंदावन में वृक्ष योनि बनने के लिए भी भगवान से मांगा गया है। कहते हैं, बलराम जी, आप तो अपना ऐश्वर्य छुपाकर वृंदावन में विचरण कर रहे हो, लेकिन
ये जो भौरे हैं वे आपको पहचान गए हैं और आपको पहचानते हुए आपके निर्मल यश गान गुंजन करते करते कर रहे हैं। ये जो हरिणियां हैं, जैसे गोपियां तिरछी दृष्टि से, तिरछी कटाक्ष दृष्टि से, तिरछे चितवन से आपका स्वागत करती है, उसी प्रकार ये हरिणियां भी हमारा स्वागत करती। ये कोयल कुहू कुहू करके हमारा स्वागत करती है। ये जो भूमि है और ये जो हरी हरी घास है, वो जैसे ही आपके चरणार विंद का स्पर्श हुआ वो रोमांचित हो उठती है और इसी प्रकार अपना स्वागत करती है। ये मयूर है, वो नृत्य करते रहते हैं, आपको देख के ही नृत्य करते हैं और अपनी आनंदितता और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। कहा कि आपकी दया भरी चितवन से ये नदी, पर्वत, पशु, पक्षी सभी कृतार्थ हो रहे हैं, धन्य हो रहे हैं। बलराम जी की यहां महिमा बताई है किन्होंने? भगवान कृष्णचंद्र के मुख से। और व्रज की गोपियां आपके वक्षस्थल का स्पर्श पाकर धन्य धन्य हो रही है। जिस तरह से भगवान कृष्णचंद्र के साथ गोपियों की लीला है, उसी प्रकार बलराम जी के साथ भी है। वास्तविक दृष्टि से वेदों में बलराम जी का जो वर्णन आया है, वेदांत की दृष्टि से देखा जाए तो भागवत में वही बताया गया है कि संकर्षण देह और आत्मा को बांधने वाला जो रुद्र है वही बलराम जी का स्वरूप है। अहंकार के अधिष्ठाता देवता संकर्षण और वही रुद्र। निशेष शेषो जयताद शेष, जो कितना भी प्रलय हो जाने पर सब कुछ जब भस्मीभूत हो जाता है, प्रलय की आंधी में सब समाप्त हो जाता है, कुछ भी बाकी नहीं रहता, तब जो बाकी रहते हैं वो है शेष। वो कौन बाकी रहते हैं? भगवान अनंत, कि जिनकी मुख से प्रलय की ज्वाला निकलती है। प्रलय का प्रारंभ कहां से होता है? भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र से। और यही तीसरा नेत्र क्या है? भगवान अनंत की फूंक, उनके मुख में से तो निकल रहा है अग्नि। और उसी अग्नि से बचने के लिए तो योगियां मुनिया भू भुव स्व मह जन तपय आदि लोक में गति करते हैं। फिर कहते हैं कृष्ण बलराम की यहां पे लीला आई है, मधुर लीला। कृष्ण और बलराम क्या करते हैं? तो राजहंस जो है वो जो पूजते हैं उनकी नकल करते हैं, मयूर नृत्य करते हैं तो उनकी नकल करते हैं, गायों को भिन्न भिन्न नाम जो है गायों का, उन नामों से पुकारते हैं। अरे ओ नंदनी, ओ सुरभि, ओ कपिला, ओ पद्मगंधा। और जैसे ही नाम का स्मरण हुआ, जैसे ही मुख से नाम निकला, गाय हर्षित होकर झुंड ही झुंड भगवान के चरणारविंद के आसपास मंडराती रहती। कभी कभी भगवान अनेक पक्षियों की बोली भी करते हैं, जैसी पक्षी बोलते हैं वैसे वो बोलते हैं। और इतना तोतली, इतना मधुर मधुर भाषा जो उस समय निकलती है, बाल बालक प्रसन्न प्रसन्न हो जाते हैं। देखो, भगवान ने इस प्रकार व्रजवासियों का मनोरंजन भी किया, केवल असुर संहार के लिए भी नहीं आए, व्रजवासियों का मनोरंजन भी किया। बाघ सिंह आदि की नकल करते हैं, भयानक गर्जना करते हैं, लोगों को डरा देते हैं। जब बलराम जी श्रमित हो जाते
तब वो लेट जाते, तब भगवान कृष्णचंद्र साक्षात अपने चरण से उनकी सेवा, अपने हस्त से उनके चरण की सेवा करते, पंखा जलते। जब गोप बालक को कुश्ती करते, तब ये राम और श्याम हाथ में हाथ लेकर वारे वाह वारे वाह कुश्ती का आनंद लेते, स्वयं कुश्ती करते, कभी जीतते कभी हारते, थक जाते। भगवान कृष्ण जब थक जाते तब वृक्षों के पल्लव पर तकिया बनाकर सो जाते और गोप बालक उनकी सेवा करते, पंखा जलते जल देते, और ऐसे अनुपम लीलाएं करके नित्य जीवन उनका धन्य धन्य होता था और सबका करते थे। अभी एक दिन ऐसे ही लीला के बीच श्रीदामा, स्तोक कृष्ण, सुबल आदि जो उनके सखा हैं, उन्होंने कहा कि पास में ही एक वन है, ताल वन, जो ताल के वृक्षों से लदा हुआ हो। ताल के फल जिन पर होते हैं वो है ताल वृक्ष है, और उसी वृक्षों से आच्छादित है वो वन, वो है ताल वन। वो श्रेष्ठ फलों की सुगंध आ रही है। हे बलराम जी, आपकी जो भुजाओं का जो बल है उसकी था तो कोई नहीं पाम सकता। हे कृष्णचंद्र, आपकी माया के सामने सभी विवश हैं, लेकिन हम क्या कहें, हमें वो फलों का आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है। कारण ये है कि वहां पे एक गर्दभ योनि में धेनुकासुर करके एक असुर है, और उसके जो सहगण हैं वो सभी मनुष्य जो जहां पे जाते हैं उनको खा जाते हैं, किसी को भी फल की प्राप्ति नहीं होने देता। तो हमें आज वो फल चखने हैं, फल खाने हैं, कुछ कृपा आप भी हमारे पर करो। अब देखो, हमेशा अपना ऐश्वर्य छुप कर रखने वाले भगवान कभी कभी अपना ऐश्वर्य प्रकट भी करते हैं गोप बालकों के बीच, और फिर हर भी लेते हैं। वो बता भी देते हैं, पहले ज्ञात कराते हैं मैं भगवान हूं, और फिर वैष्णवी माया से निवृत्त भी कर देते हैं। अभी वन में गए, बलराम जी ने वृक्ष को हिलाया, फल नीचे गिरे, धेनुकासुर को ज्ञात हुआ और उसके असुर मित्र सहित वो आ पहुंचा। बलराम जी के साथ मुठभेड़ हुई और बलराम जी ने उसके राम राम कर दिए, ताल वृक्ष पर फेंका, और एक ताल वृक्ष धराशायी होते होते सभी वृक्षों को धराशायी कर दिया। और जैसे आकाश बादलों से घिरा हुआ हो, ऐसे ही ये जंगल, ये वन आज ताल वृक्षों से, गिरते हुए ताल वृक्ष और असुरों के मृतदेह से ढका हुआ था। गोप बालकों ने ये ताल वृक्ष के फलों का आनंद लिया, और फिर यहां पे देवों ने पुष्प वृष्टि की है, दुंदुभिनाद किया है, स्तुति की है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, दाऊ भैया की जय। बलराम जी ने किया ना वह, तो बलराम जी ने। अब पुनः धेनुकासुर का वध करके जब वो व्रज में लौटते हैं, तब गोपियों की कैसी दशा होती है। तो गोपियों विरह कातर होकर आने की प्रतीक्षा करते हैं, और वो यहाँ पे संध्या काल के समय जो दो श्लोक है उनका गान करेंगे। कहते हैं, तम गोराजश्चोरित कुंतलबद्धबर्ह, तम गोराजश्चोरित कुंतलबद्धबर्ह, प्रसूनरुचिरे क्षण चारुहासं,
वन्य प्रसूनरुचिरे क्षण चारुहासम् वेणुं क्वणन्तमनुगैरनु गीतकीर्तिम् वेणुं क्वणन्तमनुगैरनु गीतकीर्तिम् गोप्यो दिदृक्षितदृशो व्यगमन् समेता गोप्यो दिदृक्षितदृशो व्यगमन् समेता। भगवान की शोभा कैसी है? तो कहते हैं कि भगवान के घुंघराली अलकावली, अलका यानी केश, अलकावली है वो केश है, और गौओं के खुरों से द्वारा जो धूल उड़ी है वही धूल उन केशों पर और उनके मुख पर जमा हुई है। और वेणुनाद कर रहे हैं, मुरली बजा रहे हैं, ग्वाल बालके भगवान के गुणों का गान कर रहे हैं। और यहां पे भगवान की जो मधुर हास्य के साथ मधुर चित्तवन उनकी जो दृष्टि है उससे गोपियों का हृदय विदीर्ण हो जाता है। गोपियां अपना सब कुछ भगवान श्री कृष्णचंद्र पर उस समय लूटा बैठती। गोपियों की आंखें, उनके नेत्र वही साक्षात भ्रमर का रूप धारण कर लेते हैं। क्यों? भगवान श्री कृष्णचंद्र एवं बलराम के मुख रूपी कमल के मकरंद का आस्वादन करने के लिए। बहुत सुंदर श्लोक में कहा है, पीत्वा मुकुंद मुख सारगमक्षि भृंगै स्थापम जहोर्विरहजं व्रजयोषितो हिं तत्सत्कृतिं मोक्षम्। मकरंद रस का पान करते करते जब गोपियां लज्जित हो जाती है और अपनी ये लज्जापूर्ण दृष्टि और हास्य के साथ जब वो भगवान कृष्णचंद्र का सत्कार करती है, तब भगवान सजाया गया, संजोया गया जो भी उनको खान पान है वो सब करवाती है, इनकी इच्छित वस्तुएं खिलाया पिलाने के लिए। फिर थोड़ा समय होने के पश्चात उनको तेल उपटन और फिर स्नान कराती। जब श्रम निवारण हो गया, थकान दूर हो गई, उसके पश्चात चंदनादि लेपन और पुष्पहार, सुगंधित पुष्पहार पहनाती। आप देखो, आप थोड़ा विचार करो कितना मधुर। और फिर उसके पश्चात भोजन, दोनों बालकों को भोजन कराकर फिर लाड़ दुलार से शैया पर सुला देती है। इस प्रकार की नित्य लीला है। और ऐसे ही नित्य लीला करते करते एक दिन भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने गोप सखाओं के साथ बलराम जी को घर पर छोड़कर ही यमुना तट पर क्रीड़ा करने के लिए चले गए, खेलने के लिए चले गए। क्या हुआ कि जेठ आषाढ़ महीना चल रहा था, बहुत प्यास लगती थी, रहा नहीं गया बछड़ों और बालकों से, तो उन्होंने जलपान किया। जैसे ही यमुना नदी का जलपान किया,
वैसे ही उनके प्राण चले गए। क्यों? क्योंकि उसी जल में एक कालिया नाग रहता था और उस नाग के विष से वो जल दूषित हो गया था। वो विष इतना भयंकर था, वो विष की अग्नि इतनी भयंकर थी कि उस अग्नि से वो जल खौलता रहता था और उसके ऊपर से जो भी पक्षी आदि जाते उसकी दाहक शक्ति की तीव्रता के चपेट में आ जाते और वहीं के वहीं मर जाते। उस जल की उताल तरंग और उसके स्पर्श से जो वायु थी, वो वायु का स्पर्श भी यदि कोई वृक्ष और पशु पक्षी को हो जाता तो वो भी मर जाते। इतना तीव्र विषाग्नि। जब भगवान ने देखा ये तो इस विष के कारण हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया? अपनी अमृतमयी वर्षिणी दृष्टि से वर्षा बरसाते हुए गोप बालकों और बछड़ों को सजीवन कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने देखा ये तो मेरी लीला का स्थान है, मेरे विहार का स्थान है, ये काली नाग ने दूषित कर दिया। कमर में फेंट कसा, कदम के वृक्ष पर चढ़े और छलांग लगाई। जैसे ही छलांग लगाई, सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं 400 हाथ तक पानी का प्रवाह उस तरफ, जल में उस तरफ की गति हो गई। 400 हाथ तक जल दूर 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 तक गया। इतने बलशाली थे भगवान। जैसे ही अंदर गए, जैसे हाथी जल के साथ क्रीड़ा करता है वो भी क्रीड़ा करने लगे, जोर जोर से जल को उछालने लगे और आंखों से श्रवण करने वाले, आंखों से सुनने वाले ऐसे कालिया नाग से ये सहन नहीं हुआ। उसको ज्ञात हो गया कौन मेरे निवास स्थान का तिरस्कार कर रहा है। सर्पों के कान नहीं होते, इसलिए मैंने कहा आंखों से श्रवण करने वाले। तुलसीदास जी ने भी और सूत जी ने भी भागवत में वर्णन किया है, तुलसीदास जी ने मानस जी में वर्णन किया है कि जिनके कान सत्संग नहीं सुनते उनके कान सर्पों के कान के समान है। सर्पों के कान होते ही नहीं, यानी वो बहरे हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया अपने जीवन में। तो यहां बात थी कालिया नाग को परेशान करना प्रारंभ किया भगवान ने, उकसाया। और कालिया नाग क्या देख रहा है कि एक छोटा सा बालक मेघकालीन जल के समान सुकुमार सुंदर शरीर, पीला वस्त्र पहना हुआ है, बाजूबंद है और उनके जो चरण कमल है वो बहुत कोमल है, बहुत कोमल है। और फिर भी वो सामने आकर खड़ा है और कितनी आसानी से वो विष के प्रभाव से मुक्त रहता है, ये उससे देख नहीं पाया। और फिर जोर जोर से फुंकार लगाने लगा। और क्या किया? तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र के मर्म स्थानों पर दंश देकर उनको निश्चेष्ट कर दिया, चेष्टाहीन कर दिया और अपनी भुजाओं में जकड़ लिया, नागपाश में जकड़ लिया। वही नागपाश ने लक्ष्मण जी को भी जकड़ा था और यहां भगवान जकड़ गए। अब क्या हो रहा है? व्रज में 3 प्रकार के उत्पात होना प्रारंभ हो गया, आकाश में, पृथ्वी में और शरीर में। इससे हमको क्या सीखना चाहिए कि जब भी कुछ अशुभ होने वाला होता है तब प्रकृति संकेत कर देती है और उस संकेत को जो मान लेता है, शास्त्रोक्त रूप से स्वीकार कर लेता है। शुकन अपशुकन पर लोग हंस रहे हैं, लेकिन भागवत और रामचरितमानस अपने शास्त्र उसका समर्थन कर रहे हैं।
युधिष्ठिर ने भी ज्ञात कर लिया था। तो हमको ये बहुत सीखना है। तो यहां नंद बाबा को पता चल गया, आदि गोपों को, ये सब हो रहा है, और आज बलराम जी भी साथ में नहीं गए हैं। निश्चित रूप से आज तो कृष्ण की मृत्यु निश्चित है। और वो तो दौड़े, घबराहट में आकर सभी गोपादी दौड़े, और ये बलराम जी यहां पे हंस रहे थे। बलराम जी हंस रहे थे। और जैसे ही ये गोप बालकों ने नागपाश में जकड़े हुए अपने प्रभु को देखा, तब क्या होता है? तब कहते हैं, तम नाग भोग परिवीतम दृष्ट चेष्ट मालोक्य तत्प्रिय सखा पशुपा भृशार्ता कृष्णेर्पितात्मसुहृदर्थ कलत्र कामा दुःखानुशोक भय मूढ़ दियो निपेतु। जब ये उनके गोप सखाओं ने जब ये देखा कि नागपाश में जकड़े हुए हैं, तो क्या हुआ? तो दुख, पश्चाताप और भय से वो लोग व्याकुल हो गए और वहीं पे ही अचेत होकर गिर पड़े। और इस तरफ यशोदा मैया और गोपियां ये भी दौड़ पड़ी। या क्या हुआ होगा? कहते हैं, आबाल वृद्ध वनिताः सर्वेंगः प्रशुवृत्तयः निर्जग्मुर्गोकुलादीनाः कृष्ण दर्शन लालसाः। कहते हैं कि जो गोपियां हैं, वो गोपियों का स्वभाव कैसा है? तो कहते हैं गायों जैसा स्वभाव है। अब गायों का स्वभाव कैसा रहता है? वात्सल्यपूर्ण, वात्सल्यपूर्ण, वात्सल्यपूर्ण स्वभाव। और जैसे ही उनको जब ये सब ज्ञात हुआ, तो बहुत दिन हो गए, हृदय से दुखी हो गए, और कन्हैया को देखने की उत्कट लालसा से वो वहां से चल पड़े। आप जिनके संग में रहोगे ना, वैसे ही आप बनोगे। विदेश में बर्फ है, बर्फ, तो वहां के लोगों का हृदय भी बर्फ जैसा हो जाता है। सत्य कहता हूं, मैं रहा हूं। बहुत भगवान का नाम लेना पड़ता है प्रभु उसकी असर से बचने के लिए। और यहां पे मिट्टी है। क्या है? मिट्टी। मिट्टी वहां पे नहीं मिलती, मिट्टी यहां पे मिलती है। मिट्टी की जो सुगंध आती है, अपने बच्चों को मिट्टी से प्रेम करवाने के लिए मिट्टी में भेजो, मिट्टी में भेजो, मिट्टी के साथ खेलने दो, तब देश प्रेम होगा। आजकल तो ये भी नहीं प्राप्त हो रहा है। सभी सोसाइटियों में सीमेंट कंक्रीट से, और फिर कहते हैं 45 डिग्री 48 डिग्री जा रहा है टेम्परेचर। क्यों ना जाएगा? पहले ये सब कुछ नहीं था। कहते हैं मच्छर काटते हैं। अरे मच्छर क्या, उसके बाद भी मच्छर काटते हैं। सभी जगह पे सीमेंट कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट, नैसर्गिकता रहने ही नहीं दी। पहले कितने बच्चे सोसाइटी में, आजकल शहर में जाओ तो उनके लिए सोसाइटियों में खेलना, गलियों में खेलना दुर्लभ हो गया है, और मैदान दूर दूर पे रहते हैं। एक फ्लैट में तो मकान भी फ्लैट जैसा होता है, उसमें ही जैसे कैद खाने में मोबाइल, आंखों को, स्मरण शक्ति को खराब करने वाला। फिर बच्चों का क्या विकास होगा? कुछ विकास नहीं होगा। आप गहरी सोच, चिंतन करो। हमारे पास सब कुछ है, फिर भी कुछ भी नहीं है। आज बच्चों की मानसिकता देखो, वो इतने चिड़चिड़ेपन में क्यों है? माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? अरे उनको वातावरण ही नहीं मिल रहा है खेलने के लिए। टीवी दिखा देते हो आप, थोड़ा सा रोता है, मां टीवी चालू कर देती है, मोबाइल दे देती है हाथ में। ये क्या है? मां भी स्वयं मोबाइल देखती है, उसको भी दिखाती है। क्या ये जीवन है? नारायण।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो सत्संग सुनते हैं वो केवल कान तक नहीं रहने चाहिए, वो अपने जीवन में अपने आचरण में आए। इसलिए बच्चों को भी साथ में लाया करिए। रविवार जैसा छुट्टी का दिन हो, बच्चों को लाए तो उनको ज्ञात हो कि वास्तविक रूप से सत्य क्या है। अन्यथा केवल आपके तक सीमित रहकर जो अपने पास श्रेष्ठ है वही पूंजी बच्चों को देना चाहिए। मेरे पिताजी बार बार बचपन में बोला करते थे, पूत कपूत क्यों धन संचय। पुत्र के लिए धन संचित करके जीवन जिया होगा और पुत्र आज्ञाकारी नहीं निकला, सुसंस्कारी नहीं निकला, तो क्या करता है वो जो संपत्ति है उसको नष्ट करता है, उसका दुरुपयोग करता है। लेकिन यदि संस्कारित पुत्र हुआ, अगर पुत्र संस्कारी हुआ तो क्या करेगा, शून्य से भी सर्जन करेगा और उस संपत्ति को अनेक लोगों में बांटेगा, उसका सदुपयोग करेगा। तो संस्कार महत्व का। तो यहां पे पहुंच गए और ये गोपियां गोपादी आदि कैसे ढूंढने लगे। वो तो यमुना नदी तो बहुत बड़ी है, कौन से तट पर गए होंगे कैसे ज्ञात। तो क्या हुआ, ते तत्र तत्राब्जवयांकुशाशनी ध्वजोपपन्नानि पदानि विष्पते मार्गे गवामन्य पदान्तरान्तरे निरीक्षमाणा ययुरंग सत्वराः। कहते हैं कि अनेक गौओं के पद चिन्ह थे और उसी पद चिन्हों के बीच में भगवान श्री कृष्णचंद्र के पद चिन्ह थे। और उस पद चिन्ह को उन्होंने कैसे पहचाना, तो उस पर क्या है, व्रज, अंकुश, कमल, ध्वजा और जौ। व्रज, नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 नारायण। ये मानस जी है, क्या है, मानस जी, हाँ नारायण। नारायण प्रभु नारायण। तो ये व्रज, अंकुश आदि जो है, अब इनका महत्व ये है, देखो भगवान के चरणारविंद का यहां पे वर्णन किया गया, वो ऐसे नहीं किया गया। भगवान का सच्चा भक्त कौन है, जो हृदय में भगवान के चरणारविंद को जिसने स्थापित कर लिया है और नित्य जिसकी सुधा बनी रहती है, सुदीप जिसके नित्य जिनकी स्मृति बनी रहती है। जैसे कि वज्र, तो वज्र की भावना क्या है, तो कहते हैं पहाड़ जैसे, पर्वत जैसे बड़े बड़े पाप है वो वज्र का स्मरण करके नष्ट हो जाते हैं। अंकुश, जब अपना मन बहुत चंचल होता हो तब अंकुश का स्मरण करोगे तो अंकुश किस काम में आता है, हाथी को काबू में करने के लिए, उसको अपने संयम में करने के लिए। तो मन भी हाथी जैसा ही है, मदोन्मत्त होकर जब वो चंचल होता है, भगवान के सिवा और कहीं पे भी वो घूमता है, तो अंकुश का स्मरण करके उसको अपने वश में करना चाहिए। कमल, मैंने किया ऐसा जब बहुत हो अहम वृत्ति बहुत दृढ़ हो जाए, तो कमल को याद करो, जल कमलवत कर्म बंधन में नहीं गिरोगे। हृदय में संसार रूपी कीचड़ प्रवेश कर जाए और उसी कीचड़ में से अपने को बाहर आना है, तो कमल को याद करो, कमल का स्मरण करो।
ध्वज ध्वज किसी भी मंदिर पर ध्वज फहराया जाता है तो वो क्या है? निर्भयता का प्रतीक। क्या है? विजय का प्रतीक, निर्भयता का प्रतीक। किसी भी राज्य में जो राज्य भवन होता है उस पर जो ध्वज है वो शासन का प्रतीक है, निर्भयता का प्रतीक है। तो हम जब भगवान के शासन में जी रहे हैं तो हमें किस बात का डर? किसी भी बात का डर नहीं, वो निर्भयता का प्रतीक है। जब ही हृदय में उद्वेगता, भय आदि भावनाएं जब उत्पन्न हो तो ध्वज का स्मरण करना चाहिए। जौ, जौ क्या है? तो जौ श्रेष्ठ धान्यों में से एक है जौ। जौ के फोतरे निकाल दोगे, उसकी छाल निकाल दोगे तो भी काम का, और छाल के साथ भी और काम का। उसी प्रकार भगवान नाम बिना महात्मा के जाने हुए और महात्म्य जानने के बाद भी और काम का। उसी प्रकार जौ को भी याद किया करो, स्मरण किया करो। तो भगवान के चरणारविंद की महत्ता यहां पर बताई गई। उसी चरणारविंद का अनुसरण करते करते ब्रजवासी लोग यमुना तट पर, जहां पे कालिया नाग और भगवान के बीच युद्ध हो रहा था, वहां पे पहुंच गए। और वहां पे क्या हुआ फिर? तो कहते हैं अब गोपियों की स्थिति कैसी थी वहां पर? यमुना तट पर गोपियों की कैसी स्थिति थी? गोप्योनुरक्त मनसो भगवन्त्यनन्ते तत्सौहृदस्मित विलोक गिरः स्मरन्त्यः ग्रस्ते हि ना प्रियतमे वृष दुःख तप्ता शून्यं प्रिय व्यतिरितम ददृश स्त्रीलोकम। कहते हैं जो गोपियां नित्य निरंतर अपने मन को भगवान की मधुर मुस्कान, मधुर चितवन और उनकी लीलाएं उन्हीं में ही रमाया करती थी, आज वो गोपियों ने जब ये देखा तब उनके अंतकरण में ग्लानि हुई, दुख हुआ और आर्त स्वर से हे कृष्ण, हे गोविंद, हे माधव, हे मधुसूदन, हे मुरलीधर। क्योंकि उस समय नागपाश में बंधे हुए थे भगवान। उनको अब तीनों लोग सुने दिखने लगे। और जब यशोदा मैया ने देखा अपने पुत्र की ये दशा, वो कालियादह में कूदने के लिए तत्पर हो गई और गोपियों ने उन्हें पकड़ लिया, बहुत सांत्वना दी। पूतनावध, अनेक जो पहले लीलाएं की थी, भगवान का महत्व उसी प्रकार बताया। देख हमारा लाला तो सभी बार मृत्यु को मात देकर आया है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं। विश्वास रखो मैया, विश्वास रखो। और यहां पे नंद बाबा भी उसी प्रकार कालियादह में कूदने के लिए तत्पर हो गए। और यहां बलराम जी ने अपने बल के प्रयोग से कई गोपों को हृदय में प्रेरणा करके कई गोपों को सांत्वना देकर रोका। एक मुहूर्त अर्थात 48 मिनट तक भगवान नागपाश में जकड़े हुए। अब जब भगवान ने देखा कि ये व्रजवासियों का मेरे सिवा कोई भी सहारा नहीं है, ये विलाप कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तब वही भगवान ने
अपना कद बड़ा करते हुए नागपाश से मुक्त हो गए और वो नाग देखता ही रह गया। क्रोध में और फुंकार करने लगा। वो प्रतीक्षा करता था कि कब मैं भगवान पर चोट करूं। अनेक अनेक प्रकार के पैंतरे बदलने लगा। वो पैंतरे बदलने में ही उसकी जो शक्ति थी वो क्षीण हो गई और भगवान यही प्रतीक्षा कर रहे थे। और जैसे ही शक्ति क्षीण हुई, उसके सहस्त्र फण थे, उसी फण पर भगवान चढ़ गए और फिर वहां पे भगवान ने जैसे ही देखा कि उस पर तो लाल लाल मणियां भी है, तो क्या देखा लोगों ने कि जो लाल लाल मणि है वो लाल लाल मणि और भगवान के सुकुमार चरण, वो लाल लाल मणियों के प्रकाश से भगवान के सुकुमार चरणों के तलुए प्रकाशित हो रहे हैं। और यहां पे भगवान को आनंद आ गया और नृत्य कला के जो धनी हैं, अनेक नृत्य कला का जिनको ज्ञान है, ऐसे भगवान ने नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। ता ता थई थई, ता ता थई थई। तम नर्तमुद्य तमवेक्ष तदा तदीय गंधर्व सिद्ध सुरचारण देववद्वः प्रीत्या मृदंग पणवानकवाद्य गीत पुष्पोपहार नुतिभिः सहसोपसेदु। उस समय जब भगवान को नृत्य करते हुए देखा तो देव, गंधर्व, चारण आदि मृदंग, नगारा, बाजे, अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र लेकर अप्सराएं आदि नृत्य करने लगे, गंधर्व गान करने लगे, विद्याधर बाजा बजाने लगे। और यहां पे तो भाई नृत्य हो गया। गए थे कालिया नाग के वध के लिए और किया क्या? नृत्य किया। क्या हो रहा था वहां पे? यच्चिरो न नमतेंग शते कशीर्षण तत्तन्मर्द खरदंड धरोंघ्रिपातै क्षीणायुषो भ्रमत उल्बण मास्यतो श्रृंग नस्तो वमन परम कश्मल मापनागः। भगवान क्या करते थे? एक 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 फण गिनते हुए नृत्य करते थे। जो जो फण वो नहीं झुकाता था, जो जो सिर वो नहीं झुकाता था, उसी पर ही वो भगवान और चोट करते। और ऐसी चोटों के कारण जिस मुख से विष और अग्नि निकल रही थी, जिस मुख और पूंछ से, आज क्या निकल रहा है? वमन, रक्त का वमन करने लगा, उनकी उल्टियां निकलती। अचेत होने लगा। लेकिन नाग अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। जैसे भगवान सहज होते वैसे ही वो अपना सिर खड़ा करता, भगवान तुरंत उस पर घाव करते और इस प्रकार उसका शरीर उछल दिया, उसकी फणें उछल दी। और तब क्या हुआ? तच्चित्र तांडव विरुग्ण फणात्तपत्रो रक्तम मुखैरुर्वमन नृप भग्न गात्रः स्मृत्वा चराचर गुरुं पुरुषं पुराणं नारायणं तमरणं मनसा जगाम। जब भगवान ऐसे नृत्य करते और फिर जो खून निकलता, जो रक्त निकलता, वो रक्त के बिंदु भगवान के सुकुमार चरण तलवों पर जब छिटे उसके उड़ते, तब और अनुपम शोभा बढ़ जाती भगवान के चरणारविंद की। और अब
जब लगा कालिया नाग को कि अब मैं जीवित नहीं रहने वाला, तब क्या हुआ? उन्होंने आदि शिक्षक पुराण पुरुष भगवान नारायण की स्मृति की, उनका स्मरण किया। और जब ऐसे भगवान जिनके उदर में अनेक 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 जीव समूह, अनेक 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 ब्रह्मांड हैं, इनका भार जब अतिशय हो गया, जब चेष्टा विहीन होने लगा, तब नाग पत्नियां रोने लगी, उनके वस्त्र ढीले होने लगे, शिखाएं छूटने लगी, चोटियां छूटने लगी, वो रोने लगी और स्तुति करने लगी। भगवान को 2 हाथ जोड़कर प्रणाम किया और 21 श्लोकों से स्तुति की। हम कुछ श्लोक यहां पे लेंगे। न्यायो हि दण्डः कृतकिल्बशेऽस्मिन् स्तवावतारः खलनिग्रहाय रिपोसुतानामपि तुल्यदृष्टे दस्येदमं फलमेवानुशंसन। भगवान, आपका ये अवतार जो हुआ है वो दुष्ट को दंड देने के लिए ही हुआ है, इसलिए ये अपराधी को जो आप दंड दे रहे हो ना, वो सर्वथा उचित है। आपकी दृष्टि में आपका पुत्र हो या तो फिर कोई भी हो, यदि उसने अपराध किया है तो आप विषम दृष्टि से नहीं देखते, आप समान दृष्टि रखने वाले हो, ये हमें विश्वास है, इसलिए आपका ये जो दंड आपका देना जो है वो उचित है। आगे कहते हैं, ये जो आप क्रोध कर रहे हो ये भी हमारे पर एक अनुग्रह है, ये नाग पर एक अनुग्रह है, कृपा है। क्योंकि यदि उसने अपराध नहीं किया होता तो ये सर्प ही क्यों बनता? सर्प योनि स्वयं अपराध करने पर ही तो प्राप्त होती है, इसलिए आप जो दंड दे रहे हो वो उचित है। कहते हैं, तपः सुतप्तं किमनेन पूर्वं निरस्तमानेन च मानदेन धर्मोऽथवा सर्वजनानुकंपया यतो भवांस्तुष्यति सर्वजीवः। देखो, भगवान को 3 प्रकार से प्रसन्न किया जा सकता है। एक है सर्व जीवों पर अनुकंपा, दया। दूसरा है अमानिन, अर्थात मेरा कोई मान सम्मान करे ऐसी भावना का त्याग कर देना। और तीसरा है अमानिना होकर भी दूसरों को मान देना। तो ये नाग ने पूर्व जन्म में ये सब किया है, इसीलिए आप प्रसन्न हो, क्योंकि आपको प्रसन्न करने का सबसे सरल तरीका ये 3 है। तो ये नाग ने किया है, इसलिए आपके चरणारविंद इसके मस्तक पर गिरे, इसके मस्तक पर आपने पधराए। कहते हैं, कस्यानुभावोऽस्य न देव विद्महे तवांग्रिरेणुस्पर्शाधिकारः यद्वांछया श्रीर्ललनाच्चरत्तपो विहाय कामान् सुचिरं धृतव्रता। हमको ये समझने नहीं आ रहा है कि ये दुष्ट ने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा कृत्य किया था जिसके कारण आपके चरण रज इसके मस्तक पर पड़ी। जिस चरण रज को प्राप्त करने के लिए वक्षस्थल में निवास करने वाली साक्षात स्वयं लक्ष्मी भी लालायित रहती है, उनको भी अनेक वर्ष तपश्चर्या करनी पड़ी थी, अनेक त्याग करने पड़े थे, तब जाकर आपकी प्राप्ति हुई। और ये दुष्ट को ऐसे ही प्राप्ति हो गई, हमको आश्चर्य लग रहा है। और यही जो वृत्रासुर चतुश्लोकी में है, यही यहां पर भी है कि भगवान के भक्तों न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम। भगवान के भक्तों को कुछ नहीं चाहिए, ये पृथ्वी का सार्वभौमत्व, मैं राजा बन जाऊं, मुझे इतना धन मिल जाए, ध्रुव लोक की प्राप्ति हो जाए जो सबसे अचल सबसे श्रेष्ठ कहा गया।
पाताल लोक का अधिपत्य, कुछ भी नहीं चाहिए। अरे योग सिद्धि भी नहीं चाहिए, अपुनर्भवम वा, मोक्ष भी नहीं चाहिए। भगवान के भक्त को कुछ नहीं चाहिए, उसको तो केवल चरण रज चाहिए। और अथवा तो जिसने ये चरण रज प्राप्त कर ली है और उसको कुछ भी नहीं चाहिए। और फिर इस प्रकार स्तुति करते करते आगे कहते हैं, तस्यैव ते मोस्तनवस्त्रिलोक्याम् शांता अशांता उत मूढ़यो नय शांता प्रियास्ते यदुनावितुं सताम् स्थातुश्च ते धर्म परिपस्ये हत। कहते हैं 3 प्रकार की योनि होती है। एक सत्वगुण युक्त सत्व योनि, ब्राह्मण गौ आदि। दूसरी रजोगुण आदि, रजोगुण से युक्त योनि, क्षत्रिय आदि। और तीसरी तमोगुण आदि। तो यहां पे जो आपका अवतार हुआ है वो सत्वगुण प्रधान, जो शांत है, जो शांत लोग हैं, उनकी रक्षा के लिए हुआ है। तो यहां से हमको क्या शिक्षा प्राप्त होती है? तो सत्वगुण प्रधान गौ माता और ब्राह्मण, पहले तो उनको प्रसन्न करोगे तो भगवान की प्रसन्नता हम पर है ही। दूसरा, हम भी सत्वगुण युक्त आहार ले, हम भी सत्वयुक्त बनने का प्रयत्न करें। प्याज लहसुन आदि छोड़ दे, जो मनुस्मृति में बताया है, छोड़ने की कोशिश करे। बैंगन आदि छोड़े। कोई अन्य संप्रदायों ने तो बाद में बताया, ये प्रथम मनुस्मृति में लिखा है। हिंदू वैदिक सनातन धर्म के मूल संविधान, ऐसे मनुस्मृति में ये सबसे पहले बताया है। तो इसका त्याग करना चाहिए और गौ के दूध का सेवन करना चाहिए, गाय के दूध का सेवन करना चाहिए। आपको सत्य कहता हूं, यदि आपका अंतकरण सत्वशील रहेगा तो भगवत प्राप्ति सहज हो जाएगी। गाय के दूध में अनेक चमत्कार है, अनेक गुण है, अमृत समान है साक्षात। लेकिन गाय कौन सी? देसी गाय। ये जर्सी गाय को गाय नहीं मानते। और ये शुद्ध गाय का घी, दूध, ये सब प्राप्त होना दुर्लभ है। आज के इस काल में, इस देश में यदि ये प्राप्त हो जाता है तो समझना चाहिए आप भाग्यशाली जीव हो। पूर्व जन्म में पुण्य किए हैं, तब जाकर आपको ये सब शुद्ध प्राप्त हो रहा है। अब आगे कहते हैं, अपराधः सकृद भर्त्रा सोढव्यः स्वप्रजाकृतः क्षन्तुर्मर्हसि शान्तात्मन् मूढस्य त्वामजानतः। ये जो राजा होता है ना, वो अपनी प्रजा का अपराध एक बार तो क्षमा कर देता है। हमारे से अपराध हो गया, आप ही हमारे इष्ट हो, आप ही हमारे राजा हो, कृपया हमें क्षमा करें। आप जो कहें हम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम आपकी दासियां हैं। आपको बार बार प्रणाम करते हैं, आपके चरणों में नमन करते हैं। हमारे जो पति है उनके प्राण लौटा दीजिए। तब फिर जब ये कालियानाग बेसुध हो रहा था, अब जब भगवान को हुआ इसके प्राण चले जाएंगे, भगवान कोमल हृदय के हैं, भक्तवत्सल हैं, कृपा करने वाले हैं, करुणावश है, करुणा निधान है। तो उन्होंने अब सहज हो गए, अपना भार कम कर लिया। और तब कालियानाग बोलने की अवस्था में आया। कालियानाग ने कहा, वयम खलाहा सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवः स्वभावोद्युस्त्यजो नाथ लोकानां यद सद्ग्रहः। हम सबसे पहले तो खल है, यानी दुष्ट है।
जन्म जन्मांतर के संचित पाप है, उसके ही कारण हम सर्प योनि को प्राप्त हुए, और ये दुष्ट योनि है। दूसरा तामसा, हम तमोगुणी हैं। तीसरा दीर्घमन्यवः, हम क्रोध को धारण करते हैं। न केवल क्रोध को धारण करते हैं, बहुत पुरानी बात को याद रखकर भी हम क्रोध को धारण करते रहते हैं। इसलिए आप देखा है ना, नागिन, एक बार नाग को आप मार दो, नागिन ने देख लिया, फिर वो नागिन छोड़ती नहीं है, वो प्रतिशोध लेती है, और ये सत्य है। यहां पर भी कह रहे हैं हम दीर्घमन्य, दीर्घ काल तक हम क्रोध का स्मरण करते रहते हैं। तो स्वभावो दुस्त्यजो, भाई कहते हैं ना कि प्राण चला जाए लेकिन स्वभाव नहीं बदलता, तो वैसे ही जो स्वभाव है वो तो दुस्त्यज है, इतना जल्दी से नहीं छूटता। इसी के कारण संसार के नाना लोग अनेक प्रकार के दुराग्रह में फंस जाते हैं, यही स्वभाव के कारण। काल, कर्म और स्वभाव ये मनुष्य को अनेक प्रकार के दुराग्रह में फंसाता है। तो फिर आगे कहते हैं कि आपने ही अनेक प्रकार की योनियां बनाई, अनेक प्रकार के स्वभाव बनाए, अनेक प्रकार की आकृति बनाई, इंद्रियों की शक्ति भी आपने ही बनाई, चित्त भी आपने बनाया, तब इसमें हम क्या करें? पूरा भगवान पर छोड़ा कालिया नाग ने। नाग की पत्नियों ने भगवान पर छोड़ा, और उसी प्रकार के अब नाग ने भी यही किया, शरण में चला गया। कहते हैं भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहम निग्रहम वा मन्यसे तद्विदेहिनः। आप सर्वज्ञ और संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, और इस स्वभाव और ये जो माया है इसके भी कारण आप ही है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप अनुग्रह करो या निग्रह करो, अर्थात कृपा करो या तो फिर हमें शिक्षा करो, दंड दो, ये आप पर निर्भर करता है। देखो, दंड भुगतने से प्रायश्चित हो जाता है, पाप क्षीण हो जाते हैं, और यही सत्य नागपत्नियों ने कहा, और यहां भी ये कालिया नाग कह रहा है कि आपको जो भी करना है वो करो। उसका अहंकार अब शिथिल हो गया, निवृत्त हो गया। और यहां पे भगवान कह रहे हैं कि सर्प, अब तुझे यहां पे नहीं रहना चाहिए, तू अपने जाति भाई, पुत्र और स्त्रियों के साथ शीघ्र ही समुद्र में चला जा, रमण द्वीप, जहां पे तेरा निवास स्थान है वहां पे चला जा। और फिर आगे कहते हैं य एतत् संस्मरेन् मर्त्य स्तुभ्यं मदनुशासनम कीर्तयन्नुभयो संध्यो न युष्मद् भयमाप्नुयात्। मेरी इस आज्ञा का 2 बार सुबह और सायंकाल जो स्मरण करेगा उसको नागों से भय नहीं होगा। जिसको भी सर्प से भय लगता हो, इसको ये भगवान का ये वृतांत, ये आज्ञा हमेशा स्मरण करनी चाहिए। भगवान की ये लीला स्मरण करनी चाहिए, हृदय में श्रद्धा पूर्वक धारण करनी चाहिए। और फिर कहा कि जिस गरुड़ के भय से तुझे यहां पे आना पड़ा, वो गरुड़ अब तुम्हारे मस्तिष्क पर, तुम्हारे फण पर मेरे चरणारविंद का दर्शन कर तुम्हें नहीं सताएगा। और फिर श्री सुखदेव जी कहते हैं इसी प्रकार कालिया नाग की जो पत्नियां हैं, उन्होंने भगवान की बहुमूल्य मणि, अनेक पूजन सामग्री आदि से उनका पूजन किया, भगवान को प्रसन्न किया, भगवान की परिक्रमा की, वंदना की, और उनकी अनुमति लेकर कालिया नाग अपने पूर्ववत स्थान अर्थात रमणीक द्वीप में चला गया। अब उसके बाद की जो कथा है वो कल करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
ભજ મન નારાયણ નારાયણ